आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो। जो युद्ध में लड़ता आया हूं वो अधर्म के विरुद्ध है। मैंने तुम्हारे भाई रावण का संहार किया धर्म की स्थापना के लिए। जो जो धर्म के मार्ग पर बाधा बना उसका संहार हुआ। मैं तो निमित्त मात्र था, किंतु हुआ वही जो धर्म स्थापना के लिए आवश्यक था। मुझे लगा मेरे इस कर्म से तुम्हें सीख मिलेगी, तुम उचित मार्ग पर आ जाओगे, अधर्म का मार्ग त्याग दोगी। और यदि यह सत्य है तो आज ये युद्ध होकर रहेगा, ताकि संसार को यह सीख मिले कि वो अधर्मी जो सब कुछ जानकर, समझकर, देखकर भी अधर्म का मार्ग नहीं त्यागता, उसका अंत पीड़ादायक होता है। भले ही विलंब हो, किंतु उसका अंत होना आवश्यक है। छल कपट षड्यंत्र क्षण भर के लिए जीवन तो दे सकते हैं, किंतु सदा सदा के लिए प्राण नहीं। तुम अमर नहीं हो सहस्त्रमुख। मैं तुम जैसे पापियों को राम राज्य की कल्पना सार्थक करने के मार्ग पर नहीं आने दूंगा, जिसका स्वप्न सिया राम ने मिलकर देखा था। ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि आज एक और तुम्हारा अंत होगा और दूसरी ओर तुम्हारे उस भक्त हनुमान और वंशज लव और कुश का अंत होगा। अब तक तो अथर्वासुर ने ब्रह्मदेव के दिए उस अस्त्र से उस मरकट का खेल समाप्त भी कर दिया होगा। चलो अब हम तुम्हें भी तुम्हारे अंत तक पहुंचा देते हैं। लव कुश, सावधान। मेरे पुत्रों पर वार कर तुमने स्वयं संकट मोचन के सामने संकट को खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। जो राम काज करने को आतुर रहते हैं वो सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा समस्त संसार करता है। स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं। अब जब यह कार्य संपन्न हुआ, आप मुझे आज्ञा दें ब्रह्मदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। अंतिम अवसर दे रहा हूं सहस्त्रमुख। अस्त्र त्याग कर धर्म का मार्ग चुन लो। तो तुम हमें अधर्म का पथ चुनने का दंड दोगे, तुम और वो मरकट हनुमान।
कैसे राम, कैसे? जिसके हाथों मेरा अंत संभव ही नहीं, वो मुझे भला क्या दंड देगा? गंतव्य असंभव है ये सोचकर जो कमान से बाहर ही ना आए, वो तीर कैसा? श्री राम 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 श्री राम। वार्ता और अवसर का समय समाप्त हुआ, अब अवसर संहार का है। आक्रमण! अंत कर दो इसका, सर्वनाश कर दो शत्रु का, इस राम का अध्याय समाप्त करो। इन्हें इन्हीं की शक्तियों से हराना होगा। जाओ बानासुर। महाराज वो जाओ, मेरी माया तुम्हारे साथ है, किंतु इस बार सफल होकर ही लौटना, अन्यथा तुम्हारे शीश का परिणाम तुम सोच भी नहीं पाओगे। जाओ। गरुड़ास्त्र। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है।
तुम वही हो ना जिसने अयोध्या में लोक अपवाद की चिंगारी सुलगाई थी? अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। तुम्हारी ऊर्जा का आभास मैं अयोध्या में कर चुका। तुम मेरी अबोध अयोध्या की प्रजा को अपने मायाजाल में फंसा सकते हो, उन्हें वर्गला सकते हो, किंतु मुझे नहीं। और ये मेरी सीता के अपमान के लिए है। सिया राम, सिया राम। अभी माँ, आपके मुख पे चिंता, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस एक विचित्र सी अनुभूति हुई, जैसे हारे। यह अनुभूति अनिवार्य है। अपने प्राणों की प्रतीक्षा जो कर रहा है हमारा राम। केवल भैया ही नहीं माता, पूरी अयोध्या आपकी बाट जो रही है भाभी माँ। पल के बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अवश्य, अब उन्हें और प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं। माता, आप भाभी माँ को चलने के लिए सज्ज कीजिए। इन्हें वनवासिनी से अयोध्या की महारानी बनाइए। चलो पुत्री। ये छाया कैसी थी? कोई पक्षी होगा भरत भैया। चलिए हम। नहीं लक्ष्मण, ये कोई पक्षी नहीं था। ये जो कोई भी था अयोध्या की ओर जा रहा है। लवकुश और हनुमान जी कहाँ है? अभी तक पहुंचे नहीं। नहीं, ये तो टूट गया। असंभव! ब्रह्मा का वरदान था मुझे। ये भला ब्रह्मदेव के वरदान से पाया था मैंने। इसे तोड़ने की क्षमता केवल महादेव में है। लगता है तुम्हें यहाँ भेजने वाले ने तुम्हें पूरा सत्य नहीं बताया, हनुमान जी का परिचय नहीं दिया। ये तो महादेव का रूप है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं, ये छल है, ये छल है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाथ गए कापे।
संकट मोचन ने संकट का नाश किया सहस्त्रमुख। पाप का अंत समय लेता है, किंतु जब आरंभ होता है तो हर दिशा, हर स्थान, हर प्रकार से होता है। ये तुम्हारे पाप का पंख है जो आज आकाश नहीं धरा छू रहे हैं। फिर कहता हूं, अपनी भूल स्वीकार लो, अपने प्राण बचा लो सहस्त्रमुख। अपने पापों का प्रायश्चित करो और धर्म का मार्ग चुनो। मार डालो इनको, खत्म कर डालो इन गांव वालों को। धन्यवाद। हम सबकी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु ये सब आपने किया कैसे? ये तो असुर बहुत ही शक्तिशाली था, फिर भी आपसे हार गया। क्योंकि उसके पास ब्रह्मदेव के वरदान से पाया हुआ अस्त्र था, किंतु हमारे पास उस अस्त्र की काट थी। साक्षात महादेव के अंश और स्वयं ब्रह्मदेव के सबसे बड़े आशीर्वाद के स्वामी हनुमान जी। ये चिरंजीवी है, इनके प्राण कभी जा ही नहीं सकते। चिरंजीवी प्रभु आप हुए, नाम मिला हनुमान, हनुमान 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 हनुमान। ये क्या था हनुमान जी? जो भी था वो अयोध्या की ओर जा रहा है। पहले अथर्वसुर और अब ये। वैसे हनुमान जी इसे यहाँ भेजा किसे था? इसका ये लक्ष्य गांववासी नहीं, हम थे अवश्य ही। ये किसी मायावी की चाल है। नहीं! सहस्त्रमुख की दृष्टि में हार का विकल्प नहीं, और हारने वाले का कोई स्थान नहीं। सहस्त्रमुख का केवल एक धर्म है, दशमुख का नाश करने वाले का सर्वनाश। ब्रह्मास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय। श्री राम
बाण मुझे नहीं मारने वाले। त्याग दो मेरी मृत्यु का स्वप्न, उस शक्ति की समाप्ति का स्वप्न जिसने तुम्हें जीतने के बाद भी जीतने का स्वाद नहीं चखने दिया, जिसने तुम्हें प्राणों से भी प्रिय सीता से भिन्न किया, तुम्हारी पवित्र पत्नी पर कलंक लगाया, अयोध्या में लोक अपवाद की आंधी फैलाए। मेरे संघार का स्वप्न छोड़ दो राम। दशानंद रावण की नाभि में अमृत था, पर मेरे रक्त में है। सहस्त्र मुख हूं मैं अजय हूं, अजय। विश्वासघाती विभीषण, साहस बहुत बढ़ गया है तुम्हारा। मेरे समक्ष आने में भय नहीं लगा तुम्हें नीच? भय तो उस दुष्ट को लगना चाहिए जिसने मेरी माता के पवित्र आंचल पर लोक अपवाद का लांछन लगाया। इस संपूर्ण संसार में सबसे नीच प्राणी वही होता है जो किसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाए, और वो बस तुम्हारा लक्ष्य हमारे कुल, हमारे वंश का विनाश ही तो है। तुम्हारे ही कारण दशानन लंकेश के प्राण गए, पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं उस शस्त्र का अखेट नहीं बनूंगा जिसका प्रहार तुमने राक्षस कुल के महान नायक पर किया। मैं कवच बनने का प्रयास कर रहा था सहस्त्रमुख। भैया दशानन पर प्रहार उनके कर्मों के प्रतिफल ने किया था, उसी कारण उनके प्राण गए। जो भूल दशानन भैया ने की थी, तुमने उससे बड़ी भूल की है सहस्त्रमुख। और अब तुम्हारा अंत निश्चित है सहस्त्रमुख। चाहे उसके लिए मुझे कुल घाती होने का कलंक क्यों ना सहना पड़े, किंतु मैं मानवता घात नहीं करूंगा। कौन विश्वासघाती? भेद मत खोलना, अन्यथा प्रभु, आप इसका अंत नहीं कर सकते, क्योंकि इसे ब्रह्मदेव से श्राप मिला कि इसका अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है, और कोई नहीं। आखिर एक और वेद खोल दिया तुमने, किंतु इसका लाभ क्या? वध करने की आशा में तुम्हारे इस प्रभु ने युद्ध करने का साहस तो जुटाया, और इसी आशा के साथ इसका अंत भी होगा। और इसके अंत के साथ तुम्हारा भी अंत निश्चित है विभीषण। सावधान! मुझ पर जितना चाहे उतना प्रहार कर लो सहस्त्रमुख, किंतु अपने मित्र विभीषण पर एक भी प्रहार नहीं सहेगा ये राम। राम
तुम्हारे पुत्र का प्रतिशोध मेरा संपूर्ण राक्षस कुल का प्रतिशोध पूर्ण करना है भैया। उठ जाइए भैया, उठ जाइए। तुम मुझे नहीं मार सकते राम, नहीं मार सकते। ये ध्वनि, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है, पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। माता, विपदा का दंश टला नहीं है, अशुभ कहीं आसपास ही है। ऐसी विपदा जो किसी को चिंतित कर रही है, धीरे धीरे सिर उठा रही है। माता, ये अवश्य ही उसी आसुरी शक्ति का प्रकोप है जिसने अथर्वासुर को हम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कहीं और भाभी माँ, आपने भैया का नाम क्यों लिया? किस प्रकार की अनुभूति हो रही है आपको? प्रभु, अनुभूति तो अति विचित्र है। अरे किसी कष्ट में है, किसी घोर संकट में है वो। मुझे उन तक पहुंचना ही होगा। माता, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु, प्रभु, इनमें से वास्तविक सहस्त्रमुख को मारेंगे तो उसके अन्य रूप अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। सावधान सहस्त्रमुख! विभीषण! सहस्त्रमुख! चलिए माता। नहीं पुत्रों, तुम नहीं जाओगे। जीवन के कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिसमें व्यक्ति
स्वयं नियति द्वारा चुने जाते हैं। तुम दोनों ने अपना धर्म निभाया है, परंतु अब जिस हुंकार में ललकार है उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं। माता, आपको अपने इस पुत्र पर विश्वास है? तो फिर आप मुझे जाने दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य ही इस संकट का अंत कर दूंगा। हाँ सीता, तुम्हारा जाना अनुचित है। लक्ष्मण, भरत, हनुमान है ना, इससे समस्या का समाधान कर लेंगे। हाँ भाई माँ, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, अब हमें इस युद्ध से केवल वही स्त्री बचा सकती है जिसके हाथों इसका अंत निश्चित है। हम भला इसे कब तक रोक पाएंगे? जब तक मेरे शरीर में प्राण है विभीषण। नहीं, मुझे जाना ही होगा। हनुमान, ये मेरा निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। इसी क्षण मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां से ये चित्कार सुनाई दे रही है। जो आज्ञा माता। लक्ष्मण भैया, मेरे मार्ग से हट जाइए। ये आपके भाभी माँ का आदेश है। जय श्री राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लबूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। हनुमान जी, अद्भुत भैया, अद्भुत। आज इस राम का अंत ये ध्वनि तो क्या हुआ? ये चेतावनी का स्वर क्यों? वो मरकट हनुमान सीता को लेकर आश्रम से निकल चुका है। आपके आदेशानुसार मेरी सेना सज्ज है। आक्रमण की आज्ञा दे। मुझे ज्ञात था कि अवश्य ही ऐसा कुछ होगा। आश्रम के बाहर की तैयारी पूर्ण है ना? आज नियति चाहे जो पथ ले, भाग्य जो खेल खेले,
मैं उस सीता को युद्ध भूमि तक पहुंचने नहीं दूंगी। आज धर्म का अंत होगा, न्याय हारेगा और अन्याय की जीत होगी। आज राम का यश मृत्यु पाएगा और रावण की जीत का जन्म होगा। अपना अपना स्थान ले लो। हमें सीता को तो रोकना ही है, परंतु उसके साथ ही उसकी सहायता के लिए जो भी पग आगे बढ़ाएगा उसे भी रोकना होगा। भतीजों, आप दोनों को पीछे माताओं के साथ आना चाहिए। मुझे यहाँ किसी संकट का आभास हो रहा है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। संकट की आशंका जहाँ, लव कुश वहाँ। हनुमान जी उसी ओर गए थे। सारथी, शीघ्र चलिए। रथ रोको। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या हुआ? उस हनुमान को हम कैसे रोकेंगे? हमें तो उसके समक्ष जाने में भी भय लगता है। एक बार मेरी योजना को आगे बढ़ने दो, उसके बाद भयभीत तुम नहीं, वो हनुमान और सीता होंगे। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। कुश! छोड़ो मुझे दुष्ट, छोड़ो। छोड़ दो, छोड़ो मुझे दुष्ट, छोड़ो। यहां तक तो आ गए हो, परंतु इससे आगे नहीं जा पाओगी सीता। एक तुम ही तो हो जो सहस्त्र मुख रावण का अंत कर सकती हो, जिसमें उसे अपना अंत दिखाई देता है। आज सहस्त्र मुख रावण का अंत उस तक नहीं पहुंचेगा।
लवकुश का स्वर। हनुमान, लवकुश मुझे पुकार रहे हैं। वो अवश्य ही किसी संकट में है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ गए? स्वर तो यहीं से आ रहा था। एक क्षण माता, मुझे यहाँ पे किसी असुरी शक्ति के होने का आभास हो रहा है। लव कुश, लव मुझे पुकार रहा है हनुमान। कुश, ये तो कुश का स्वर है कहाँ ये दोनों? लव, कुश, हनुमान, तुम उस ओर जाओ और मैं इस ओर जाती हूँ। रुकिए माता, अवश्य ही ये कोई असुरी चाल है। मैं आपको इस वन में अकेले नहीं छोड़ सकता। पुत्र, मेरी चिंता मत करो, समय नहीं और यहाँ प्रश्न हमारा नहीं, लवकुश की सुरक्षा का है। चलो। माता। हनुमान, ये मेरा आदेश है। अब जब तक ये दोनों यहाँ हैं, वहां सहस्त्रमुख भैया सुरक्षित हैं। अब उस राम का अंत होगा। इससे कैसे बचोगे राम? श्री राम 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 श्री राम। पुत्रो, कुश! माता रक्षा कीजिए माता। कुश! 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 लव, कुमार लव, कहाँ हैं आप? मैं आ गया हूं। यही है वो असुरी शक्ति
मैं इसकी नकारात्मक ऊर्जा अनुभव कर सकता हूं। क्या हुआ हनुमान? पिशाच नाशक होना? आओ, प्रहार करो, हमारा अंत करो, पर स्मरण रहे हम सब स्त्रियां हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं स्त्रियों को स्पर्श नहीं करता। माता! कुश, कुछ घबराना नहीं, मैं आ रही हूँ। माता! माता! खुश, माता! 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 कुछ नहीं होगा पुत्र, माँ है ना। कुश! उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। शूर्पणखा? तुम? हाँ, मैं शूर्पणखा। स्मरण आया ना? तुम्हारी परम शत्रु। आज फिर फंस गई तू। मेरे भैया सहस्त्रमुख रावण आज तुम्हारे पति राम का काल बनकर आए हैं। वैसे बड़ा ही सुदृढ़ योद्धा है तुम्हारा पति। मेरे दशानन भैया जैसे सर्वशक्तिशाली राक्षस का संहार कर दिया उसने। अद्भुत! उसमें बल है कि वो सहस्त्रमुख रावण का भी अंत कर सकता है। पर जानती हो समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो नहीं मार सकता उसे, क्योंकि मेरे सहस्त्रमुख रावण को केवल और केवल एक स्त्री ही मार सकती है। उन्हें ये श्राप है, और आज यही श्राप मेरे भैया के लिए वरदान बन जाएगा। शूर्पणखा, मेरे पुत्र कहाँ है? कहाँ है वो? कितना विचित्र भाव है, पुत्र मोह। मैंने भी तो इसी मोह में आकर राम और रावण का युद्ध कराया था, और तुम आज अपने पुत्र के लिए इतनी चिंतित हो कि अपना मार्ग तक भटक गई। अब समझ आ रहा है कि मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी जब तुम्हारे उस देवत लक्ष्मण ने मेरे पुत्र की हत्या की थी। कहाँ है मेरे पुत्र शूर्पणखा? लवकुश, कहाँ हो तुम? लवकुश! दुष्ट असुरों! लवकुश,
तुम दोनों ठीक तो? हाँ वो रुक जाओ लवकुश, तुम दोनों पीछे हट जाओ। ये मेरा आखेट है। नहीं चाचा श्री, आप पीछे होइए। ये हमें आखेट बनाने आए थे अपना। और ये हमारा खेत बनेंगे। हट मत करो पुत्रो। ये हट नहीं, विश्वास है। ये वो शिक्षा है जो हमें रामायण से मिली है। छोटे हैं आपसे, संकट का सामना करने का पहला कर्तव्य हमारा है और अधिकार भी। रघुकुल के बड़ों के होते हुए हम छोटों को संकट में नहीं डाल सकते पुत्रो। यदि ऐसा है तो फिर जब हमने अश्वमेध काश्य रोका था तो सबसे पहले श्री राम क्यों नहीं आए? शत्रुघ्न चाचा श्री, फिर लक्ष्मण चाचा श्री, और फिर आप क्यों आए? और उसके बाद श्री राम क्यों आए? उत्तर दीजिए चाचा श्री। लंका में राजा राम की युद्ध भूमि में होते हुए भी पहले लड़ने तो आप ही गए थे, और रघुकुल की परंपरा का अनादर कैसे करें हम? युद्ध कला के साथ साथ वाक कला में भी तुमसे कोई जीत नहीं सकता। उचित है, जाओ, अनुमति है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। मेरी श्रद्धा में धर्म और ब्रह्मचर्य का तेज है। इसे अधर्म की आंखें सह नहीं सकती। मुझे तुम्हें स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु का नाम ही काम कर देगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सावधान! भरत भैया, दाईं ओर। कुश भैया। ऐसा ही अस्त्र लक्ष्मण ने उठाया था मुझे कुरूप करने के लिए। आज प्रतिकार होगा। वैसे तुम आज भी उतनी ही मूर्ख हो जितनी की पहले थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुमने अपने पति राम को मुझे देने से ना कर दिया था। कैसे सीता, कैसे तुम ये समझ नहीं पाई कि ये सब एक माया का खेल था, मेरी माया, ताकि तुम अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाओ। तुम्हारे पुत्रों की ये छवि, ये स्वर, सब कुछ मेरा ही रचा हुआ माया जाल था। शूर्पणखा, तुमने जो भूल की है उसे दोहराओ मत। तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारे कुल को केवल हानि होगी। और एक स्त्री का धर्म होता है अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा करना। और तुम मौन! कितना भाषण देगी सीता? कहीं इसी भाषण से चिढ़कर तो तुम्हारे पति राम ने तुम्हें वापस पाकर भी उस वन में तो नहीं भेज दिया था। बस बहुत हुआ। अब समय है तुम्हारे अंत का। जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलत, जय 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 कपीसु। दूध से जलने वाला छाछ भी फूंक कर पीता है,
और तुम्हारी दुष्टता का अब तक अंत नहीं हुआ। तुम्हारे कारण तुम्हारा पूरा कुल समाप्त हो गया और तुम प्रायश्चित के स्थान पर अभी भी पाप करने चली आई हो मूर्ख। तुमने मेरी माता पे प्रहार करने का दुस्साहस दिखाया। हनुमान हूं मैं। बात जब मेरे प्रभु और माता की हो, हर धर्म हर बंधन को भूल जाता हूं मैं। नहीं हनुमान, वो एक स्त्री है। यहाँ पर जो भी हुआ उसे एक बात तो स्पष्ट है कि बात कुछ और है। हाँ, ये आक्रमण एक सोची समझी योजना है। योजना हमें मार्ग से भटकाने की, क्या फिर हमें कहीं जाने से रोकने की? माता आश्रम से यहाँ पहुंच रही है। हमें शीघ्र ही हनुमान जी और भाभी माँ के पास जाना चाहिए। कदाचित उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरा संदेश सही निकला हनुमान। श्री राम संकट में है और वो सहस्त्रमुख रावण के साथ युद्ध में है, परंतु उसने मुझे रोकने का प्रयास क्यों किया? केवल प्रतिकार इसका कारण नहीं हो सकता। कैसे बताऊं माता, परंतु एक क्षण रुको हनुमान। मुझे पहले अपने अंतर्मन के इस द्वंद्व को शांत करना होगा। हे भगवान वाल्मीकि, मुझे इस दुविधा से निकलने में सहायता करें, मार्गदर्शन दे। पुत्री सीता, प्रणाम भगवान वाल्मीकि। मैं तुम्हारा द्वंद्व जानता हूं और इसका हल भी तुम ही हो। ध्यान से सुनो। तुम केवल साधारण नारी नहीं हो सीता। अपनी शक्ति, अपनी प्रकृति को पहचानो सीता। तुम वो शक्ति हो जिसे दशानन अपना पूरा बल लगाकर भी नहीं झुका पाया। तुम वो तेज हो जिसके आगे अयोध्या पर छाई आसुरी शक्ति हारेगी। सारथी, अश्व को पीछे ले लो। श्री राम श्री राम, राम राम श्री राम। आज तुम्हारे अधर्म का अंत होगा सहस्त्रमुख। सृष्टि से हर पाप समाप्त होगा। राम, तुम्हारी चेतावनियों से भय नहीं लगता मुझे। मेरा यह अस्त्र तुम्हारे जीवन का अंत करेगा।
लिए सज्ज हो जाओ राम। जय श्री राम। सीते, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, किंतु मुझे पूरा विश्वास है प्रेम हमारी नीति शुभ है, इसलिए नियति हमारा मिलन पुनः अवश्य करवाएगी। हम दोनों की सोच एक हार है, इसलिए कार्य क्षेत्र भिन्न होते हुए भी हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा, मुझे इस पापी का अंत करने की आज्ञा दीजिए। सीते तुम सोचिए मत प्रभु, माता को आज्ञा दे दीजिए। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। जिसके प्राण पखेरु होने वाले हो, उसे बंधन में बांधने का कोई औचित्य नहीं है। छोड़ दो इसे।
जय श्री राम। इस दुष्ट ने एक स्त्री के विरुद्ध कुविचार और लोक अपवाद की अग्नि भड़काई थी, जिसे इसने दंश दिया और अब इसे दंड भी वही देगी। परंतु माता, सहस्त्रमुख रावण, तुम्हारे कारण अयोध्या की भोली भाली प्रजा के मन में असुरी सोच का पाप पनपा। तुम्हारे कारण मुझे मेरे अर्धांग से, मेरे प्रभु से, मेरे श्री राम से दूर होने पर विवश होना पड़ा। पग पग पर तुमने मुझ पर, मेरे पुत्रों पर प्रहार किया, किंतु तुम असफल रहे। हमारे तन भले ही पृथक हुए, किंतु सिया राम के मन को भिन्न करने में असफल रहे तुमने हर नारी का शोषण और दमन के चक्र चलाए, परंतु तुम सफल नहीं हो। तुम हार गए सहस्त्रमुख, तुम्हारी मंशा ध्वस्त हुई और आज तुम्हारे प्रयासों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत होगा। कदाचित इसीलिए सीता नाम पड़ा मेरा, इसी क्षण के लिए। सीता अर्थात हल की नोक, यानी सिद्ध के प्रहार से जन्मी सीता, हल की नोक जो बंजर भूमि को चीरकर उसे उपजाऊ बनाती है, उसके भीतर नए अंकुर को पनपने का बल देती है। कदाचित आज इस सीता के प्रहार से समाज की कुंठित हो चुकी सोच जागेगी, जन जागरण का नाद होगा। अद्भुत अद्भुत है ये क्षण, ये घड़ी, ये काल, क्योंकि आज सहस्त्रमुख रावण ब्रह्मा के वरदान को भी मिथ्या सिद्ध करेगा। आज अंत कौन किसका करेगा, ये पूरा संसार देखेगा। भूमि से जन्मी सीता को भूमि में ही गाड़ दूंगा मैं। माटी में मिला दूंगा तुम्हारा अस्तित्व में। प्रभु, माता संकट में है। जब मन से हर भय, हर संदेह को दूर कर नारी अपने संकट के समक्ष खड़ी होती है, तो किसी भी शक्ति में उसे हराने का बल नहीं होता हनुमान। आज सीता जनक पुत्री नहीं, भूमि नंदिनी है। वो राम संगिनी नहीं, वो पाप नाशिनी है। जो नारी शीतल पावन सी है, वो बार बार प्रताड़ित करने पर भयावह आंधी भी बन सकती है। हे माँ गौरी, मुझे शक्ति दीजिए माँ गौरी। जो स्त्री शांत सी नदी है, वो प्रलय लाकर पाप को निकल जाने वाली बाढ़ भी है। जो नारी कुला आगे बढ़ाती है, वो नारी संहार भी कर सकती है। निश्चिंत रहो हनुमान, आज संसार देखेगा कि जब माँ गौरी से पाप सहन नहीं होता तो वो कैसे माँ काली का बल दिखाती है कि जो नारी के विरुद्ध को विचार फैलाता है, उसे अंततः अपने रक्त से उस नारी के चरण धोने पड़ते हैं।
मैंने तुम्हें तब भी चेताया था जब तुमने अपनी मर्यादा की सीमा को पार करने की चेष्टा की थी, किंतु तुमने अपना मार्ग ना बदला। आज तुम्हारे अंत के साथ अधर्म के उस अंतिम अस्त्र का भी अंत हो जाएगा जो व्यक्ति की सोच को दूषित करने की मंशा रखता है। तुम्हारी मृत्यु आने वाली कई युगों के लिए उदाहरण बनेगी, संसार को सिखाएगी कि यदि भक्ति बिगड़ जाए तो वो रावण और उसके भाई सहस्त्रमुख का रूप ले लेती है। व्यक्ति की शक्ति को अधर्म की आंधी में झोंक देती है और जो धर्म के विरुद्ध होते हैं उन्हें उनके अपराध का दंड देने के लिए वही शक्तियां दुष्ट के अंत का मार्ग खोज लेती है। स्मरण करो वो श्राप जो तुम्हारी पुत्र वधु ने तुम्हें दिया था। आज मैं पद्मा अपने संचित सभी पुण्यों के बदले आपको श्राप देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। ब्रह्मदेव से वर तो पा लिया दुष्ट, किंतु स्त्री से सुरक्षा का वरदान ना पा सका तू। अपने अहंकार में स्त्री को सदा तुच्छ समझा तूने और आज स्त्री का यही रूप तेरा अंत करेगी। कौन अपनी ललकार से मेरे मन में भय बनाना चाहती हो? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। सहस्त्रमुख किसी भी भय से भयभीत नहीं होता, क्योंकि युद्ध भूमि में भय का अर्थ है मृत्यु। और आज यदि घड़ी मेरे अंत की भी है तो मैं उस काल का भी संहार करूंगा, उसे समाप्त करूंगा या स्वयं समाप्त हो जाऊंगा, किंतु तुमसे भयभीत नहीं होऊंगा। ये प्रकृति के प्रलय की ओर बढ़ रही है। न जाने माता हनुमान जी के साथ अकेले क्यों चली गई? चिंता मत करो लव और कुश, भाभी माँ अवश्य सुरक्षित होंगी। चिंता करने की आवश्यकता तो उस आसुरी शक्ति को है जिसने भाभी माँ के पतिव्रत को ललकारा है।
नहीं, तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। ये मेरा अंत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीते, सीते, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया नहीं, मैं सिया राम का मिलन बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इन दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। सावधान शूर्पणखा। नहीं होने दूंगी मैं ये मधुर मिलन, नहीं होने दूंगी इस वियोग का अंत। जो करना है कर लो राम, ले सकते हो तो ले लो मेरे प्राण। अंत से भयभीत नहीं होती है ये शूर्पणखा, परंतु एक बात तुम समझ लो, मैं सदा सिया राम की दूरी का कारण बनूंगी। तुमने मेरा परिवार, मेरे कुल, सबका अंत कर दिया और आज मैं तुम दोनों की मिलने की इस आस का अंत कर दूंगी। सियाराम सदा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। संसार का कोई भी बल इतना सबल नहीं शूर्पणखा जो सियाराम को भिन्न कर सके। तो करो अपनी मर्यादा भंग, उठाओ अस्त्र और कर दो एक स्त्री का संहार। शूर्पणखा, सब समाप्त हो गया, किंतु तुम फिर भी नहीं समझी कि प्रभु श्री राम स्वयं नारायण का स्वरूप है और माता सीता साक्षात लक्ष्मी का रूप। अब तो समझ जाओ। मौन, मौन हो जाओ लंका भेदी, विश्वासघाती।
तुम श्राप हो हमारे कुल पे, श्राप। श्राप तो तुम हो शूर्पणखा। केवल अपने कुल के लिए नहीं, इस संपूर्ण समाज के लिए तुमने स्त्री के जिस रूप को इस समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उस रूप में स्त्री समाज में केवल अवसाद, दुख और पीड़ा ही लेकर आती है। मिथ्या है ये, मिथ्या। तुम्हारे जैसी अबला की निर्बल सोच है ये। निर्बल तो वो होता है जिसके मन को प्रतिशोध की चोट कचोटती है। तुम अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए अपने पूरे कुल के अंत का साधन बनी। इस यात्रा में अपने पुत्र, अपने भतीजे मेघनाथ, अतिकाय, अपने भाई खरदूषण, कुंभकर्ण, दशानन रावण के अंत का साधन बने। इस घोर संग्राम के बाद भी तुमने अपने भाई सहस्त्रमुख रावण को समझाकर उसका पथ बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे भड़काया और अपनी मलिन सोच और अपनी मलिन इच्छा की पूर्ति करने की चेष्टा करती रही। तुम जैसी स्त्रियां समाज में द्वेष उत्पन्न करती है, परिवारों के कलह का कारण बनती है, आने वाली पीढ़ियों का संहार करती है, आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश करती है। इस विध्वंस का सबसे बड़ा कारण तुम हो शूर्पणखा, तुम। इतना भोला मुख और मन कितना कुटिल। अपने शब्दों से महान बनने का स्वांग कर रही हो। ये विध्वंस, ये विनाश, इन सब का कारण मैं नहीं, तुम हो सीता, तुम। तुमने मारा है मेरे भैया को। दोषारोपण से स्वयं के पाप नहीं छुपा करते। और रही बात सिया राम के वियोग के, तो संसार में कोई ऐसा बल, कोई ऐसा छल नहीं जो हमें पृथक कर सके। और जब जब सिया राम भिन्न हुए तो किसी उद्देश्य के लिए हुए, और आगे भी हम अपने उद्देश्य की हर कसौटी पर खड़े उतरेंगे। और ये दूरी केवल हमारे तन की है। हमारे मन तो उसी दिन एक हो गए थे जिस दिन अग्नि को साक्षी मानकर हम विवाह के बंधन में बंधे थे। मेरे शब्द तुम्हारे भले के लिए है शूर्पणखा। सब कुछ तो खो चुकी हो तुम, अब अपने अपराधों की क्षमा मांग लो ताकि अपने किए का प्रायश्चित कर सको, अपनी भूल सुधार सको। चली जाओ यहां से, क्योंकि रघुनंदन के हाथ मर्यादा की डोर से बंधे हैं और वो इस डोर को भंग नहीं करना चाहते। रघुकुल का बाण किसी स्त्री के लिए नहीं उठेगा। तुम भले ही असुर हो, परंतु हो तो स्त्री ही, और नारी का सम्मान करना रघुवंशी भली भांति जानते हैं। इसीलिए श्री राम ने तुम्हारे पग रोकने के लिए बाण चलाया था, तुम्हें मारने के लिए नहीं, किंतु स्मरण रहे। यदि पुनः तुमने रघुकुल पर कुदृष्टि डाली तो तुम्हारा संहार मैं स्वयं करूंगी। असंभव। मेरे भाइयों ने, मेरे संपूर्ण कुल ने अपनी अंतिम श्वास तक प्रतिकार लिया है, और तुम चाहती हो
कि मैं अपना साहस छोड़ दूं, अपने मार्ग से भटक जाऊं, उनकी मृत्यु को व्यर्थ जाने दूं? कदापि नहीं। अपने किए का मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही होगा सीता। मेरा प्रण है कि मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ये क्या? पिताश्री का रथ यहाँ? हनुमान जी भी तो हथियार लेकर आए थे ना माता को। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता का स्थान राम के चरणों में नहीं। राम है बादल, सीता वृष्टि। राम के हृदय में है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम तेरी जगह सिया राम की जगह। प्रभु, आपका ये अलौकिक मिलन अयोध्या पे छाए दुख के हर बादल को हटा देगा, नगर भर के मन में खुशियों का संचार कर देगा। प्रभु, माता पिताश्री, पुत्र पुत्र। माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण। जो नदी के तट को मिलाते से तू जन्म मात पिता मिलन के हेतु, रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे रव कुश रूप सुहाने। आज हमारा संकल्प पूर्ण हुआ। सिया राम के वियोग का अंत हुआ। सिया राम सिया राम सिया राम। अब आप दोनों कभी पृथक नहीं होंगे। दशरथ अजर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। राम सिया राम सिया
भैया, भाभी माँ, अब और विलंब उचित नहीं है। समस्त अयोध्या राम परिवार की प्रतीक्षा में। चले? अवश्य। नहीं और भाई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा पतझड़ की नामत रुत आई बनके जैसे सुन पाई। सज रहो अयोध्या सारी, क्योंकि हमारे महाराज और महारानी जो पधार रहे हैं। राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया सौभाग्य जय सिया राम, जय सिया राम, स्वागत जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी सीता, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कारण आपको वियोग का घोर दंश झेलना पड़ा, इतने संकट उठाने पड़े। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी सीता। महारानी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महारानी, हमें क्षमा कर दीजिए महारानी। रथ रोको सारथी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उठिए। आवश्यकता है देवी सीता, आवश्यकता है। मैंने जो अपराध किया है वो तो दंड के योग्य है, फिर भी साहस जुटाकर मैं आपके चरणों में स्थान पाने चला आया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी सीता, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब आपकी पत्नी ने आपको क्षमा कर दिया है तो मैं कौन होती हूँ आपको दंड देने वाली? इसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाइए और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने में जुट जाइए। शुभ घड़ी है। चलिए अपने आंसू पोंछिए और आप भी। सिया राम, सिया राम, सिया जय जय राम। ये आंसू भी तो आनंद के हैं महारानी। आज आपको इस नगर, इस देश में देखकर मेरे सिर से अपराध का भार हट गया। अब जब मैं प्राण त्यागूंगी, इस संतोष के साथ त्यागूंगी कि मैं आपके दुख का कारण तो बनी, किंतु आपको सुख में पुनः घर लौटते देखने की साक्षी भी बनी। आज मेरा मन तृप्त हो गया महारानी, तृप्त हो गया। आपने हम सब के कारण कितना कष्ट सहा। आपके त्याग से हम स्त्रियों को समाज में समान अधिकार मिला। आपके संस्कारों के कारण, आपके दोनों पुत्रों की सूझबूझ के कारण आज अयोध्या में स्त्रियों को अपना मूल्य समझ आया है। आशा है संसार इस सीख को स्मरण रखेगा। जब जब स्त्री पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, तब तब समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और जब जब पुरुष स्त्री के कंधों पर पांव रखकर उनका दमन करेगा, तब तब उन्नति की गति रुकेगी। एक योग्य बालक अपने परिवार को आगे लेकर जाता है, किंतु एक योग्य बालिका पूरे समाज को आगे लेकर जाती है। और ये सब नारियों के प्रयासों के कारण ही संभव हो सकता है।
ये जो संस्कार आपने पाए, इस सीख को अपनी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य देना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरा संपूर्ण कुल इस युद्ध की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। बलिदान तो सबने दिए, परंतु कोई भी अपने लक्ष्य से नहीं डिगा, और अब मैं भी नहीं डिगूंगी। तुम्हारा अंत नहीं कर सकती तो क्या हुआ, परंतु तुम्हें और सीता को जीवन भर की पीड़ा तो दे ही सकती हूं ना। तुम्हारे आने वाले कुल का नाश तो कर ही सकती हूँ राम।